हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस में। दोस्तों स्वागत है। मैं बीएन सिंह गवाह फिर से बुंदेलखंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों यह वीडियो प्रतिदिन करंट अफेयर्स का लाइव शो होता है 8 बजे, तो यह वीडियो देखना ना भूलें। आज 2 अप्रैल है आज दोस्तों, तो यह वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग बताएं कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा राज्य के सीएम को हैं, तो नवीन पटनायक सीएम हैं, जिन्हें हाल ही में हीरो टू एनिमल पुरस्कार मिला था। और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, राजधानी है जो फर्स्ट स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया था। और यहाँ के राज्यपाल हैं सीएम हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल, यहाँ के राज्यपाल हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आपसे पूछा जाएगा कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर भी यहीं पर है, जो सूर्य चलने वाला 100 फीट से चलने वाला मंदिर है, जिसकी स्थापना नंग वंश के राजा नरसिंह देव ने फर्स्ट ने की थी। ठीक, आपसे पूछा जाए और भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की रामसर साइट है चिल्का झील है। और क्वेश्चन है पूछा जाए कि रामसर क्या है? तो रामसर एक सम्मेलन हुआ था, जो ईरान में सम्मेलन है, 2 फरवरी 1971 में सम्मेलन हुआ था। और भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट हैं, और पहली रामसर साइट चिल्का झील और लास्ट है कीतम झील, जो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? शिमलीपाल, भितरकनिका, गाढ़े माता यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड, कि भारत और किस देश के बीच विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार सेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आप लोग बताएं कि भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार सेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है यूएसए और भारत के बीच में वज्र प्रहार आयोजित किया गया सेना अभ्यास। यह किसवां संस्करण है? तो यह 11वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में के बकलौर में किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। शिमला में भारत का, आपसे पूछा जाए भारत का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र जो शिमला में है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, यूएसए। और यूएसए की राजधानी कहाँ पर है? तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की राजधानी है, जो पोटोमैक नदी किनारे बसा है। यहाँ पर मुख्यालय संस्थाओं का है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका अध्यक्ष पूछा जाए, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष पूछा जाए तो डेविड मालपास इनका अध्यक्ष है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अध्यक्ष है क्रिस्टला जो अध्यक्ष हैं इनको। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। यूएसए का सबसे बड़ा शहर शिकागो है। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जाए कब मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन के बीच में होता है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान और यूएसए के बीच में, और अभी रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों के बीच में होता है। कौन कौन से देश हैं? जापान है, यूएसए है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया अभी इसी वर्ष जुड़ा है मालाबार युद्ध अभ्यास में। आपसे पूछा जाए संप्रीति और बोंगो सागर किस किस के बीच में होता है? तो संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, मुद्दा है ढाका, जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना। और आपसे पूछा जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से ट्रेन
चलती हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस और अभी हाल ही में चली है मिताली एक्सप्रेस। इन 3 ट्रेनें चलने लगी हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि IPL टीम इंडिया कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो आप लोग बताएं कि IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को दिल्ली का कैप्टन नियुक्त किया। सही आंसर है ऋषभ पंत। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन है, जो अब ऋषभ पंत बन गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन। और आपसे पूछा जाए इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले शेष अय्यर थे, जो मैच खेलते के दौरान इनको चोट लगने के कारण जो IPL टीम के दिल्ली कैपिटल से कैप्टन थे, लेकिन अब हट चुके हैं, अब वर्तमान में हैं ऋषभ पंत। तो आपसे पूछा जाएगा 13वां संस्करण कहाँ हुआ था IPL का, तो IPL के 13वां संस्करण हुआ था UAE में हुआ था, जिसकी राजधानी है अबू धाबी राजधानी है। और 13वां संस्करण जीता था बम्बई इंडियंस ने जीता था, जिसके कैप्टन हैं रोहित शर्मा, जो 5वीं बार जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा बंधन शेयर करें और बंधन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यह बंधन क्लासेस परिवार आ भी गया तो थोड़ा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्कीम सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का छूट का प्रस्ताव रखा है। तो सही आंसर है 25%। ऑप्शन नंबर बी है 25%। सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर छूट रखी है कितने 25%। व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर छूट है 25% और वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर छूट है दोस्तों 15% छूट है। दोस्तों यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावे WAG पेंटो का निधन हो गया है। उन्हें किस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बसंत की लड़ाई के लिए इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावे WAG पेंटो का निधन हो गया, जिन्हें बसंत की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन्होंने बसंत की लड़ाई में चंगन इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व दिया गया था। इनको वाल्टर एंथोनी गुस्तावे WAG पेंटो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने हैं। तो आप लोग सही आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बने हैं महेंद्र गिरी एशिया के एकमात्र इस व्यक्ति हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला है। महेंद्र गिरी राजाजी टाइगर रिजर्व बैंक के रेंज प्रोफेसर हैं। उन्हें संरक्षण के लिए उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। किनको? महेंद्र गिरी को। कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार एशिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस IIM संस्थान में आनंदम दा सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। आप लोग सही आंसर बताएं कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस IIM संस्थान में आनंदम दा सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। सही आंसर IIM जम्मू में उद्घाटन किया किसने? रमेश पोखरियाल। अब पूछा जाए कि रमेश पोखरियाल क्या है, तो रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हैं। यह केंद्र लोगों को मानसिक तनाव को दूर करने की और सकारात्मक फैलाने में मदद करेगा। कौन सा? IIM जम्मू, जैसे आनंदम दा सेंटर फॉर हैप्पीनेस। आपसे पूछा जाए का हैप्पीनेस यानी खुशहाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो खुशहाल दिवस यानी हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। अब 20 मार्च की बात कही जाए, मार्च आपसे पूछा जाएगा मार्च महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है।
1 मार्च को। और 3 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 24 तारीख को, ठीक है। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और खुशहाल दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन तारीख को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग या उसी को टीबी दिवस कहा जाता है 24 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए दोस्तों का 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत करेगा। AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत के 3 शहरों में किया जाना है। कौन कौन से शहर पूछा जाए? नवी मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है, भुवनेश्वर और नवी मुंबई, ठीक दोस्तों। इन 3 राज्यों में किया जाना है भारत में कौन कौन से AFC महिला एशियाई कप 2022 की। अब पूछा भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी है दिल्ली, जो 1911 में बनी थी कोलकाता से। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। आपसे पूछा जाए कब मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कोलंबो इसकी राजधानी है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी है श्रीजगन्नाथ श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रूप और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में भारत के किस देश की मदद करेगा? तो आप लोग सही आंसर बताएं दोस्तों। का रूप और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ट्रांसमिशन लाइनों विकास में भारत किस देश की मदद करेगा? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की रूप और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में भारत किस देश की मदद करेगा? तो भारत बांग्लादेश की मदद करेगा। यह बांग्लादेश पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इसका निर्माण बांग्लादेश में पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में किया जा रहा है। कहाँ पर? रूपपुर में किया जा रहा है पद्मा नदी पर। कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश जिसकी राजधानी कहाँ है? ढाका, मुद्दा ढाका। इसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में संपीदी और बोंगो सागर राष्ट्रीय अभ्यास होता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन चलती हैं? मिताली एक्सप्रेस चलती है जो हाल ही में स्टार्ट हुई है, और मेत्री एक्सप्रेस चलती है, और थार एक्सप्रेस चलती है, ठीक है दोस्तों। 3 ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। जो युद्धाभ्यास कौन कौन से होते हैं? बोंगो सागर, संपीदी युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन जॉन सी नदी के किनारे बसा है। आपसे पूछा जाएगा पेरिस में कौन संस्था का मुख्यालय है? तो इस संस्था का मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय है। कहाँ पर? पेरिस में, जो सी नदी के किनारे बसा है। सी नदी के किनारे बसा है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। और दोस्तों फ्रांस और भारत के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो आप लोग बताएं। शक्ति युद्धाभ्यास, गरुड़ और शक्ति, 2 युद्धाभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों। मेघालय रेंज किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका में है मेघालय, या इसी को डेनाली नाम से जानी जाने लगी है। अभी हाल इसका नाम चेंज हुआ है। वो आपसे पूछा जाए
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एंडीज नामक चोटी है यहाँ की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, कम निम्न में से किस संगठन ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की है? इसका सही आंसर क्या है तो आप लोग बताएं। कल निम्न में से किस संस्था ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की? इसका सही आंसर है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। का निम्न में से किस संगठन ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की? इसका सही आंसर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। रिपोर्ट के अनुसार 2020 वैश्विक पवन उद्योग के लिए इतिहास का सबसे अच्छा साल था। 2020 वैश्विक पवन उद्योग के लिए 2020 में 93 गीगावाट GW मतलब गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई है यहाँ पर। तो किसने लागू की है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसका सही आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन अब 12 पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो यह लाइव वीडियो करंट अफेयर्स का प्रतिदिन 8 बजे होता है। तो यह वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, प्रतिदिन 8 बजे होता है लाइव, तो आप लोग जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।